Good morning, student. Today we will start consequential loss policy BCom part first ABST. स्टूडेंट्स लास्ट जो अपनी क्लास थी वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में रही थी। इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने स्टार्ट कर रखी है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं। तो उसे में किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हम स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट सेल्स का, देन सेकंड पॉइंट था जीपी परसेंटेज का। ये दो पॉइंट हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, अब इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट तो अपना था शॉर्ट सेल्स, सेकंड था ये दो पॉइंट हमने लास्ट क्लास में किए। शॉर्ट सेल्स का मतलब है सेल्स में कितनी शॉर्टेज हुई है, सेल्स कितनी फोरगोन कर चुके हैं फायर के कारण। इसके बारे में हमने इसका स्टेटमेंट लिखा था पूरा, जिसमें स्टैंडर्ड सेल्स, सेल्स ट्रेंड, एक्चुअल सेल्स, ये पॉइंट आए थे। उसके बाद मैंने इसका फॉर्मेट लिखवाया था। इसके बाद मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 नहीं है, इसमें फॉर्मूला मैंने लिखवाया था नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल ही आसान है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ लॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। क्या पॉइंट है? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। मीन्स फर्स्ट पॉइंट में आपने सेल्स कितनी फोरगोन हुई है वो कैलकुलेट की। सेकंड पॉइंट में आपने ये बताया कि हम सेल्स पर कितना परसेंट अर्न करते हैं। देखिए ये सभी पॉइंट ओनली रखने के लिए नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं। ये सभी पॉइंट फॉर्मूले होते हैं ना, उनको आप अच्छी तरह से समझिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये पॉइंट क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट से हमें जानकारी क्या मिली? सेल्स कितनी फोरगोन हो चुकी है रीजन ऑफ फायर, फायर्स के कारण कितनी सेल्स हम गंवा चुके हैं। देन सेकंड पॉइंट में जीपी परसेंटेज है, इसमें आपने ये डिक्लेयर किया है कि सेल्स पर हम इतना परसेंट अर्न करते हैं, तो परसेंट बताएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। इसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि मेरे को प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा ये तो टारगेट है प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है। सेल्स का लॉस हुआ है, जैसे सेल्स का लॉस 10 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख का क्लेम करोगे। 10 लाख का क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल्स है, उतना पूरा लॉस थोड़ी है आपका, उस पर कुछ परसेंट आप प्रॉफिट अर्न करते हो। इसलिए अपने को ये देखना है कि कितने परसेंट है, इसलिए पॉइंट नंबर सेकंड में जीपी परसेंटेज कैलकुलेट किया। थर्ड पॉइंट है बिल्कुल ही आसान है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को यूज करना है। थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। एस का मतलब शॉर्ट सेल्स मीन्स फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। इनटू में क्या लिखना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट, परसेंटेज कितना है, मतलब पॉइंट नंबर सेकंड में जितना परसेंट आप कैलकुलेट करोगे 10, 15 जो भी आएगा वो परसेंट। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कितना लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट फोरगोन कितना हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में सेल्स फोरगोन, सेकंड में परसेंटेज और थर्ड में आप डिक्लेयर कर देते हो कि प्रॉफिट फोरगोन कितना हुआ है रीजन ऑफ फायर।
फायर से कितना प्रॉफिट गवा चुके हो वो आप कैलकुलेट करोगे। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी ये। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है, उसमें अपने को क्या करना है, इसकी हेडिंग तो रहेगी कैलकुलेशन ऑफ। पॉइंट नंबर 4 है, उसमें सब पॉइंट अधिक है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट। हाँ, अब क्लेम अमाउंट में अपने को फर्स्ट पॉइंट है में अपने को क्या करना है, एनुअल सेल्स कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगी? डेट टू डेट सेल्स एंड तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एनुअल सेल्स। क्लेम अमाउंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, एनुअल सेल्स का। अब एनुअल सेल्स में किस प्रकार से डेट टू डेट सेल्स लिखेंगे, इसके बाद ऐड सेल्स ट्रेंड करेंगे और उसके बाद एडजस्टेड एनुअल सेल्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए डेट टू डेट सेल्स, एनुअल सेल्स होती क्या है, आपको एक क्वेश्चन में तो ये बताएगा नहीं कि ये एनुअल सेल्स है। तो एनुअल सेल्स या डेट टू डेट सेल्स का मीनिंग क्या है, कैसे पता चलेगा कि एनुअल सेल्स है? डेट ऑफ फायर से करेक्ट 12 मंथ बिफोर सेल्स, तो सेल्स है उसको बोलते हैं। यस, वापिस देखिए, डेट ऑफ फायर से करेक्ट 12 मंथ बिफोर की जो सेल्स होगी दैट इज एनुअल सेल्स। समझ में आ गया? डेट ऑफ फायर से करेक्ट 12 मंथ बिफोर की जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं एनुअल सेल्स। जैसे 1 जनवरी डेट ऑफ फायर है, 1 जनवरी 2019 मैंने यहाँ लिखा था अभी लास्ट क्लास में, 1 जनवरी 2019 डेट ऑफ फायर है, तो इससे बिफोर 12 मंथ की सेल्स अपने को काउंट करनी है। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 की जो सेल्स है उसको बोलेंगे एनुअल सेल्स। तो एनुअल सेल्स का मतलब क्या है, डेट ऑफ फायर से ठीक पहले 12 महीने की जो सेल्स है उसको बोलते हैं एनुअल सेल्स। इसलिए इसका नाम क्या है, डेट टू डेट सेल्स। डेट टू डेट सेल्स का मतलब है करेक्ट जो डेट ऑफ फायर है उससे करेक्ट बिफोर 12 मंथ की जो सेल्स है उसको बोलते हैं एनुअल सेल्स। और ऐड क्या करना है, सेल्स ट्रेंड ऐड करना है। तो सेल्स ट्रेंड आपको पता है, सेल्स लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितनी इंक्रीज होगी वो परसेंटेज क्वेश्चन में अपने को देगा, तो उस परसेंट के अकॉर्डिंग अपने को इंक्रीज करना है। तो ये सेल्स का ट्रेंड होता है, कितने 10%, 20%, जैसे फर्स्ट पॉइंट में शॉर्ट सेल्स में सेल्स ट्रेंड यूज किया ना, वो ही परसेंट यहाँ यूज करना है। डेट टू डेट सेल्स है उसमें परसेंट जितना है वो ऐड कर देंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडजस्टेड एनुअल सेल्स। क्या नाम हो गया, एडजस्टेड एनुअल सेल्स। अब स्टूडेंट्स अपने को आगे क्या करना है, ये ए पॉइंट हुआ है, इसके बाद दो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें ही 3 पॉइंट अपने, ये जो है एनुअल सेल्स का सेकंड पॉइंट अपन करते हैं। सेकंड पॉइंट अपना है इंश्योरेबल अमाउंट। क्या है, इंश्योरेबल अमाउंट। अब इंश्योरेबल अमाउंट कैसे काउंट होता है वो लिखो, एडजस्टेड एनुअल सेल्स। इंश्योरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, एडजस्टेड एनुअल सेल्स मीन्स दिस वन।
फर्स्ट पॉइंट जो कैलकुलेट होगा वो ही एडजस्टेड एनुअल सेल्स है। ये लिखेंगे एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इनटू ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो पॉइंट नंबर 3 में आएगा ना, वो जीपी परसेंटेज यूज करना है। एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंश्योरेबल अमाउंट बताएगा। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है पॉलिसी कितने की टेकन करनी चाहिए थी आपको, वो बताता है। फर्स्ट मेथड में इंश्योरेबल अमाउंट यदि आपको याद है तो फर्स्ट में इंश्योरेबल अमाउंट फॉर्मूला यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है आपको पता है क्या? वो आता है क्लोजिंग स्टॉक को बोलते हैं इंश्योरेबल अमाउंट फर्स्ट मेथड। यहाँ पर इंश्योरेबल अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना होगा। देन थर्ड पॉइंट है क्लेम अमाउंट, और क्लेम अमाउंट का वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज करना है। लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इनटू इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड में इंश्योरेबल अमाउंट, वही फॉर्मूला है। वहाँ लॉस ऑफ स्टॉक लिखा था आपने, यहाँ लिखा है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इनटू इंश्योर्ड डिवाइड में इंश्योरेबल अमाउंट। लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स पॉइंट नंबर 3 का जो रिजल्ट है वो लिखेंगे। इंश्योरेबल का मतलब है पॉलिसी अमाउंट जो क्वेश्चन में दी है वो लिखेंगे, और इंश्योर्ड का मतलब पॉलिसी अमाउंट जो दे रखी है, और इंश्योरेबल पॉइंट नंबर 2 में जो है वो लिखेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आएगा। इसको ही बोलते हैं क्लेम अमाउंट। तो ये देखिए अपना फर्स्ट मेथड क्लोजिंग स्टॉक का था, सेकंड मेथड था वो क्लोजिंग स्टॉक ने करके किसका था? लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का। तो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की कार्रवाई इस प्रकार से की जाती है। 4 पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्लेम है इस प्रकार से। अब नॉर्मल क्लेम है तो एक पॉइंट इसमें और ऐड करना होगा, वो आपको बताएंगे, परंतु नॉर्मल है तो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इस पॉइंटों से हम कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट में क्या क्या है? पॉइंटों में अपने पास फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट सेल्स का है, दूसरा परसेंटेज ऑफ जीपी, तीसरा लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और चौथा है क्लेम। अब क्लेम में फोर्थ पॉइंट में है, उसमें 3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट है वो एनुअल सेल्स, जिसको आप डेट टू डेट सेल्स भी बोलते हो। दूसरा है इंश्योरेबल अमाउंट, मीन्स कितने की पॉलिसी लेनी है वो बताएगा। तीसरा है क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट का मतलब क्या होता है? क्लेम अमाउंट का मतलब है कि आप कितना क्लेम करना है, एक्चुअल लॉस आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कितना हुआ है वो है। तो यदि सिंपल क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है वो अपने को करने होंगे। और कभी कभी एक पॉइंट और देता है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो पॉइंट क्या है। तो ये 4 पॉइंट तो आप एटलीस्ट याद रखना ही है। नॉर्मल क्वेश्चन ये है, यदि अब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें तो एक पॉइंट और अटैच करता है, उसका नाम है एडिशनल एक्सपेंसेस का। तो वो ये 4 पॉइंट तो करने हैं, साथ में 1-2 पॉइंट और ऐड होंगे, वो मैं नोट में लिख देता हूँ। यस, नेक्स्ट पॉइंट 9 लिखिए, उसको क्या लिखेंगे? नो। एडिशनल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो अब नॉर्मल पॉइंट बताया था वो एडिशनल एक्सपेंसेस का है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि एडिशनल एक्सपेंसेस भी हमें करने होते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। इसी प्रकार से फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए आपने कॉल किया है, तो इस प्रकार से वाटर एजेंसी को फोन किया है, तो इस प्रकार से जो है वो फायर को कंट्रोल करना। और इसी प्रकार से सेकंड मेथड में आप एडिशनल एक्सपेंसेस क्या करोगे? एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने डिस्टर्ब पीरियड को कम करने के लिए लेबर अधिक पेमेंट की है, एक्स्ट्रा पेमेंट से फास्ट का वर्क लिया है लेबरों से, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंस करने से क्या होता है? कंपनसेशन पीरियड है वो कम हो जाता है, और कम होगा तो दोनों पार्टीज को बेनिफिट है, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट है और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना होगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी ये चाहती है कि
कंपनसेशन पेड है, इंडेमनिटी पेड है, वो कम से कम हो। उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए जाए तो यदि लीगल है तो इंश्योरेंस कंपनी उनका पेमेंट कर देती है। तो अपने को एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी में एडमिट करवाना है कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमने किए। ये तो है नहीं कि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जितने बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। उसके लिए लीगल वे में अपने को उसको बताना होगा कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हैं जिससे कि कंपनसेशन पीरियड कम हुआ है। अन्यथा जैसे मान लीजिए 12 मंथ होते वो अब 7 मंथ 5 मंथ हुए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ओवर टाइम या डबल वेजेस पेमेंट किया आपने, सिंगल रेट से नहीं डबल रेट से पेमेंट किया, जो भी है तो वो अपने को कैलकुलेट करके बताना है कि एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए। तो इसके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए अपने को यहाँ लिख देते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना लॉस है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगे। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड में नेट प्रॉफिट प्लस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस into में एडिशनल एक्सपेंसेस। ये समझ में आ रही बात आपको? देखिए नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स इंश्योर्ड एक्सपेंसेस डिवाइड में नेट प्रॉफिट प्लस और फिक्स एक्सपेंसेस इनटू में एडिशनल एक्सपेंसेस। जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस है वो इनटू में लिखते हैं, इधर इनटू में लिख सकते हो या लास्ट में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस। उसके बाद यदि कोई सेविंग होती है तो लेस सेविंग इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आपको कहेगा कि फिक्स एक्सपेंसेस में सेविंग की है तो आप क्या करोगे, उसमें लेस करोगे। ये जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उसमें सेविंग इन फिक्स एक्सपेंसेस, कोई सेविंग की है तो लेस कर देना। उसके बाद आपका आएगा लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स ये अपने पॉइंट थे सेकंड मेथड के, इनको याद करना। इसी तरीके से हम सेकंड मेथड के सभी क्वेश्चन करेंगे, तो इनको याद करना ही होगा। जब जाके ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगी और लास्ट में क्लेम अमाउंट होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जब प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम के हम करेंगे जब आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।